कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि उनके खिलाफ महिला पहलवानों के आंदोलन के पीछे कांग्रेस थी। यह अब साफ हो चुका है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि मेरे खिलाफ साजिश की गई थी। विनेश और बजरंग ने महिलाओं का इस्तेमाल किया। उनकी लड़ाई सम्मान की नहीं थी, राजनीतिक थी। साफ हो गया है कि कांग्रेस ने साजिश रची थी। ब्रजभूषण शरण सिंह हमलावर हैं कांग्रेस पर। और ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये राजनीतिक लड़ाई थी। ये जो खिलाड़ी उतरे थे, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और कुछ और खिलाड़ी, जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हो रहा था उसको लेकर ये पूरा निशाना साधा है ब्रजभूषण शरण सिंह ने। सुनिए। हरियाणा के पहलवानों का मुद्दा पिछले काफी वक्त से गरमाया रहा और उस आंदोलन के केंद्र में थे ब्रजभूषण शरण सिंह। अब जबकि जो उस आंदोलन के चेहरे थे, चाहे वो बजरंग पुनिया हो या विनेश फोगाट, ये दोनों कांग्रेस पार्टी में आ चुके हैं और विनेश फोगाट को अब कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार भी बना दिया है। अब क्या कहते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। आपने देखा कि जो पूरा आंदोलन था उसकी वो चेहरा थी और अब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। क्या कहेंगे आप? 18 जनवरी 23 शाम को ये धरना दिन में बैठा था। अमूमन लोग ऐसे वक्त पर छिप जाते हैं, लेकिन मैं दिल्ली गया। पहले इनसे बातचीत करने की कोशिश की। जब ये बातचीत नहीं किए, हम दिल्ली गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर ही मुझे पता लग गया कि इन लोगों ने यौन उत्पीड़न का मामला, यौन उत्पीड़न का सवाल हमारे ऊपर इन्होंने उठाया है। लेकिन मैं पीछे नहीं मुड़ा, गया। पूरे देश की मीडिया थी और सबके सामने जब मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला, तब मैंने पहले दिन कहा था ये धरना कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित है और मैंने उस समय भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का नाम लिया था कि ये उनके द्वारा किया गया एक षड्यंत्र है और ये नेचुरल आंदोलन नहीं है। उस समय सब जो भी रहे हों, और ये राजनीतिक एक षड्यंत्र है, इसके पीछे कांग्रेस है। और आज स्पष्ट हो गया कि इसके पीछे कांग्रेस ही थी। जिस तरीके से धरने को प्रियंका जी ने सपोर्ट किया, जिस तरीके से राहुल जी ने सपोर्ट किया और जिस तरीके से इसको देश के सामने रखा गया, ये उस समय तो लगता था कि ये केवल हमारे खिलाफ षड्यंत्र है, लेकिन हमारे को सामने रख करके ये बीजेपी के खिलाफ भी एक षड्यंत्र था। और आज वो सच्चाई सामने आ चुकी है। जो मैं बोलता था, आज देश बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र था। लेकिन अगर आप देखें तो उस वक्त जो आंदोलन था वो भी तो सरकार के खिलाफ था। आप बीजेपी के कई बार के एमपी हैं, आपके खिलाफ था, तो नेचुरल है गुस्सा आपके खिलाफ था। आपके खिलाफ लड़ाई थी, सरकार से लड़ रही थी और अभी हाल में जब उनके साथ मेडल तक पहुंच ही गई थी, हारी तो फिर कांग्रेस में आ गई। इसमें फिर कांग्रेस पार्टी आपको पीछे कैसे दिखाई देती? देखिए, ये पूरी स्क्रिप्ट कांग्रेस ने लिखी थी। 2012 में मैंने दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव हराया था और बहुत बुरी तरीके से हराया था। 47 वोट हमको मिले थे, 3 वोट उनको मिले थे। पूरे देश ने हमारा साथ दिया था। और चूंकि हरियाणा में ये खेल मतलब आप खेल के संबंध में अगर कहा जाए
तो देश का मुकुट है हरियाणा। केवल कुश्ती ही नहीं, अन्य गेमों में भी वहाँ के जो गार्जियन हैं वो अपने बच्चों के पीछे बड़ा पैसा खर्च करते हैं, बड़ा समय खर्च करते हैं और इस कारण खेल वहाँ पर आगे है। तो हरियाणा में खेल की राजनीति बहुत है और उसमें कुश्ती सबसे प्रमुख है। और उसी बीच में एक घटना घटी थी कि हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष दीपेंद्र हुड्डा हुआ करते थे, लेकिन जिस समय आंदोलन हटा कुछ ऐसी परिस्थितियां थी, कुछ ऐसी उनकी गलती थी कि जिसके कारण उनको पद से हटना पड़ा था और इसीलिए उन्होंने हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र किया और जिसमें उन्होंने कांग्रेस को भी शामिल कर लिया। तो ब्रजभूषण शरण सिंह आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कल कांग्रेस में शामिल होते वक्त दिग्विनेश और बजरंग ने क्या कुछ कहा था, यह भी सुनवाते हैं। बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ को विश्वास कर रहा था क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज़ उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी।